जौनपुर में लोकसभा 73 यहाँ की जौनपुर की सीट सियासी समीकरण क्या बोल रहा है। आज हमारे बीच युवा अधिवक्ताएं हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर जो है यहाँ का चुनाव किस किन मुद्दों पर इस बार वोट होने वाले। हमारे अधिवक्ता समाज का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे इस अधिवक्ता समाज का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे एपी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप सभी का, दर्शकों का धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से अधिवक्ता समाज और क्या किन किन मुद्दों पर वोट होने वाले हैं, क्या यहाँ का समीकरण है? देखिए, यहाँ अधिवक्ताओं की बहुत समस्याएं हैं। जैसा आपने विगत देखा, कई ऐसे मुद्दे उठे हैं कि जैसे हापुड़ का घटना हुआ, सरकार वहाँ एकदम सुरक्षित थी, आज तक नहीं पता चला कि उसमें क्या हुआ कार्रवाई। इस बार अधिवक्ता अपने मुद्दे लेके वोटिंग करने जाएगा और मैं जिला के सभी मतदाताओं से कहता हूं कि आगामी 6वें चरण के चुनाव में 25 तारीख को बढ़ चढ़ के जो है वोटिंग करे और यहाँ का परसेंटेज बढ़ाए और वो घर से निकले और अपने मुद्दों को लेके जाएं और तमाम मुद्दों को लेके जाएं और जो उनके मुद्दों पे खरे उतरे। एक सवाल मेरा आपसे ये है, और यहाँ पर जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह, तमाम ऐसे कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता लगातार जौनपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से तमाम यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, किस तरह से ये सभाएं कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि जौनपुर का माहौल बदल चुका है। किस तरह से माहौल बदला है? माहौल बदला है कि युवा जो है जो वोटिंग करने जा रहे हैं, वो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। क्या कहेंगे? शिक्षा जो है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, शिक्षाओं पे जीएसटी लगा है, एक आम आदमी अपने परिवार को, बच्चों को कैसे पढ़ाता लिखाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम इन मुद्दों के आधार पे वोटिंग करेंगे। इस बार जिस तरह से अगर बात करें अखिलेश यादव, जिस तरह से इलाहाबाद में जिस तरह से उनकी जनसभाएं थी, उन्होंने वो जनसभाएं भी नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से बैरिकेटिंग टूट गया, वहाँ पे ये देखिए, ये पब्लिक की चाह है और इस बार बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एनडीए जो है कि मुश्किल से 195, बहुत लड़ते झगड़ते जो है 195 सीट तक पहुंचेगी। कहीं न कहीं यहाँ का माहौल ही पलट एकदम बदल गया। यहाँ दो जो है सांसदीय क्षेत्र है, राहुल गांधी अखिलेश से आने से यहाँ पे बदल गया पूरा माहौल। दो युवा चेहरे हैं और युवा हमेशा युवाओं के साथ रहेगा क्योंकि उनमें काम करने का जुनून है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर जो है पैदल चला, उसके बाद नया यात्रा लगाई, लोगों के बीच में गए और वहाँ लोगों के बीच में जाके उन्होंने एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो दिया। कहीं न कहीं उनकी नया जो मैनिफेस्टो जारी किया, कहीं न कहीं जनता उनकी बातों को समझ रही है। बिल्कुल समझ रही है, युवा समझ रहे हैं। इस बार विकास के मुद्दे पर उठोगे? इस बार विकास के मुद्दे पे होगा। बेरोजगारी, तमाम युवाओं की समस्याओं पर इस बार एकदम राष्ट्र के हित में आप मतदान करिए। दोनों को देखते हुए, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो राष्ट्र के ही बारे में सोचेगी। और 70 सालों में क्या राष्ट्र का जो है विकास नहीं हुआ? आज जितने भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें प्लांट लगी हुई हैं, सब कांग्रेस की देन है। ये तो बेच रहे हैं, 23 कंपनियां बेच चुके हैं अब तक। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच युवा ने इन्होंने अपनी बात रखी। कहीं न कहीं तमाम मुद्दे पर इस बार वोट होंगे और यहाँ का सियासी समीकरण इस बार जनता यहाँ पे तय करेगी। आखिर हम कुछ लोग भी इनसे भी जानेंगे और अधिवक्ता समाज किस मुद्दे पर वोट होने वाले। धन्यवाद पंकज जी, आपको और आपके चैनल को। हम चलिए इनसे भी बात करते हैं, किस मुद्दे पर वोट होने वाले हैं यहाँ पर? देश हित में मतदान होने जा रहा है जी। देश की तरफ जो आज का चुनाव है वह देश हित में, आतंकवाद के खिलाफ। अच्छा, देश हित में। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने जौनपुर में एक दौरा भी किए थे और उन्होंने जिस तरह से जनसभाएं भी किए थे, क्या लगता है यहाँ का सीट जो है 2 लोकसभा की सीटें हैं, किसके झोली में जाने वाली है? क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत ही मेहनत करते हैं और किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके मेहनत को देखते हुए हम तो ये समझ सकते हैं कि इस बार की दोनों सीट प्रबल दावेदार के रूप में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। जनता के मन में एकदम दृढ़ विश्वास है, जनता एकदम साइलेंट है, जनता जान रही है देश के हित के लिए, आतंकवाद को पूरा साफ करने के लिए कौन देश हित की बात करता है। सपा का देखिए, सपा के विषय में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते और इसके पहले भी बबुआ और
बाबू की दोनों की सरकार आपने देखा किस प्रकार से एक ही रथ पे सवार हुए और एक ही रथ दोनों लोग डुबो दिए। आप लोग उसको भी ध्यान रखिए। और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। जनता कृपा शंकर सिंह जन- बोल रही थी बाहरी, ये मतलब जो है देखिए, तमाम कृपा शंकर सिंह बाहरी नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं पंकज जी। जनता कह रही है। जनता जान रही है कृपा सिंह आपके यहीं बदलापुर के मूल निवासी हैं और उनका उद्योग के क्षेत्र में बॉम्बे में जाकर अपनी व्यवस्थाओं को चलाना ये कृपा शंकर जी की अपनी पृष्ठभूमि है, जिन जन्मस्थली उनका जौनपुर है। जी तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कहते हैं बाहरी है तो बाहरी तो फिर बाबू सिंह कुशवाहा हैं। जी जी बदलापुर के हमारे कृपा शंकर जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा तो यहाँ है ही नहीं। तो जनता खुद जान रही है कि कौन बाहरी है, कौन। देश का चुनाव है और देश के चुनाव में जो देश हित की बात करेगा, आतंकवाद की सफाई की बात करेगा, देश उसके साथ है। तो कहीं न कहीं यहाँ की जिस तरह से 2 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा 73 और 74, मछली शहर का अगर बात करें तो पीपी सरोज है, उनका लगातार विरोध भी जताया जा रहा है, देखिए, जनता जता रही है। हम क्या ये कहना चाहेंगे, बीपी सरोज जी पूर्व में सांसद रहे हैं जी बिल्कुल। और एक सांसद के रूप में होने के नाते उनके क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, जो भी कार्य किए हैं जनता के हित में, जी जनता उसको समझ रही है। जनता जान रही है कि अगर एक ही व्यक्ति को जो अधूरा काम पड़ा हुआ है, अगर उसको हम दोबारा शासन सत्ता में भेजते हैं तो देश के साथ साथ हमारे भी जिले के उस सीट का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिवक्ता समाज अपनी बात रखी है, तमाम मुद्दे पर इस बार वोट होंगे और उन्होंने अपनी बात लोकसभा 73 और 74 पर अपनी चर्चाएं रखी, अपनी बात रखी। आखिर इस बार जनता किन किन मुद्दों पर वोट करेगी? 25 मई को मतदान होना है जौनपुर में, तो जनता अपना फैसला दिखाएगी, बूथ पर जाके मतदान करेगी। एक वोट राष्ट्र के नाम अपील है अधिवक्ताओं की। इस खबर को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। एपीएन न्यूज़ जौनपुर से पंकज की रिपोर्ट।